ब्लू ब्लड की विरासत को नदी की तरह लेकर चलने का दम रखने वाली और अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड एक महिला अधिकारी है, जिसका नाम है शिप्रा पाल। पहले प्रयास में यूपी पीसीएस क्रैक करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील में बतौर एसडीएम हाल ही में चार्ज लेने वाली आईपीएस पिता की होनहार बिटिया शिप्रा कहती है कि मेरे पिता मेरे रोल मॉडल है। शिप्रा ने अपनी पढ़ाई, कैरियर और महिलाओं से जुड़े विभिन्न मसलों पर नेशनल कवरेज के साथ खुलकर बात किया। समाज में आज भी जब रोल मॉडल की बात होती है तो जो लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ ही जाता है, और उसमें भी जब कोई महिला, कोई लड़की अपने घर के मयार से निकल के बाहर अपने काम को अंजाम देती है तो वो सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि उस आधी आबादी के लिए भी एक रोल मॉडल होती है, जिसको संदेश देने का आज भी सरकार जिसको एम्पावर करने की सारी कोशिश की जा रही है। और ऐसे ही एक युवा तेज तर्रार अधिकारी आज हमारे साथ हैं। वर्तमान में मोहम्मदाबाद गोहना एक तहसील है पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ का, वहाँ की उप जिलाधिकारी। अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से उन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो शिप्रा जी, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानेंगे कि कैसे इस सेवा की ओर रुझान हुआ, कैसे पढ़ाई लिखाई रही और अब कैसा लग रहा है इस पेशे में आके। मेरा नाम शिप्रा पाल है और मैं मूलतः बस्ती यूपी की निवासी हूँ। मेरे फादर ही इज़ एन आईपीएस ऑफिसर, करेंटली आईजी रायपुर हैं। तो उनको जो कैडर मिला वो छत्तीसगढ़ मिला। तो मेरी अपब्रिंगिंग मोस्टली छत्तीसगढ़ में हुई और +2 करने के बाद, जो कि मैंने केंद्रीय विद्यालय रायपुर से पूरा किया, उसके पश्चात मैंने अपने हायर एजुकेशन के लिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की बीए प्रोग्राम में विद हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एज माय मेन सब्जेक्ट्स। उसके पश्चात फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पूरा किया। जेएनयू जब मैं गई तब तक मेरा कोई भी रुझान इस तरफ नहीं था। मेरा पूर्ण रूप से दिमाग में मेरे बस यही था कि मुझे एकेडमिक्स करना है और प्रोफेसर बनना है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां रहीं, जब मैं वहाँ पे गई तो बहुत से मेरे बैचमेट्स सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए, उनके संपर्क में मैं आई, उनको मैंने पढ़ते हुए देखा और इस फील्ड के बारे में और जाना, अपने फादर से भी सलाह ली। तो मुझे लगा कि शायद जिस हिसाब से पर्सनैलिटी एक निखर के आती है ब्यूरोक्रेसी में, वो और किसी उसमें नहीं आती। हम इतना पब्लिक डीलिंग करते हैं और मैं ये नहीं बोलूँगी कि पावर का एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड एक वो हो गया आजकल कॉनोटेशन, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट भी है पावर का कि आपके पास पावर है तो आप कई जिंदगियां बदल सकते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही बड़ा मेरा मोटिवेशन रहा और मैं यहाँ पे आ गई। 2018 बैच में मैं सिलेक्ट हुई। तो मतलब एक तरह से कहा जाए तो ब्लू ब्लड का जो लेगेसी है वो आप उसको कैरी ऑन कर रही हैं, मतलब एक तरह से पापा आपके रोल मॉडल रहे फिर इसके। जी बिल्कुल। ये किस अटेम्प्ट में आपका था और क्या सब्जेक्ट था, अगर आप कुछ उसको शेयर कर सकें, बता सकें। 2018 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। उसी साल मैंने फॉर्म भरा और मेरा प्रथम प्रयास था ये जो आपका सिलेक्शन हुआ। अच्छा, जहाँ जिन इंस्टीट्यूट्स के आपने नाम लिए हैं उनका जो दखल है ब्यूरोक्रेसी में, क्या मेरे भी कई परिचित हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। तो आप यूपी पीसीएस का आपने एग्ज़ाम दिया, तो आप यूपीएससी के लिए भी आपने ट्राई किया था या ट्राई कर रही हैं, उसके भी आपकी चल रही है पढ़ाई? देखिए, यूपीएससी में मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, मेंस तक मैं पहुंची हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश उससे आगे नहीं पहुंच पाई हूँ। तो अभी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, 4 अटेम्प्ट्स बचे हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा मैम, एक तो ये आप जिस इलाके में अभी पोस्टेड हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, और आप इसी इलाके से हैं भी उत्तर प्रदेश को, आपने भले आपकी पढ़ाई बाहर हुई लेकिन आई थिंक यू नो वेरी वेल क्लोजली टू दिस एरिया बेसिकली। सबके बावजूद अभी भी वो जो लड़कियों की शिक्षा है, वो जो प्रथम जो फर्स्ट टारगेट है फैमिली का, वो ये है कि ठीक है ग्रेजुएशन करा दो फिर शादी तो करनी है टाइप से, वो एक मेंटालिटी अभी सेट है टाइप से। आप यहाँ पर हैं, अब लोग देखेंगे भी आपको, कुछ आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस माइंडसेट को चेंज करना आपको लगता है कि पर्टिकुलर इन दिस एरिया इट इज़ नीड टू डू? बिल्कुल, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं बाहर कहीं गई तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए झूठ क्या बोलना, सच बात रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीज़ बोला जाता है कि शायद महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं जो कि
इवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन जब मैं तहसील में रहती हूँ, बाकी जगहों पे रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जो बहुत सी शिकायतें महिलाएं लेके आती हैं और बहुत सी जो प्रार्थनी आती हैं हमारे ऑफिस में, बहुत बोल्डली अपनी बात रखती हैं। तो ऐसा नहीं कि समाज में एक एक्सेप्टेंस नहीं है कि महिला बाहर नहीं जा सकती, महिला अपनी बात नहीं रख सकती। लेकिन हाँ, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ ऐसा दिमाग में एक प्रेजुडिसेस हैं जो कि हमें तोड़ना है, और वो चीज़ टूट भी रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसको और हम लोग एक व्यापक स्तर पर एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे अगर और महिलाएं, जितनी महिलाएं पब्लिक स्फेयर में आएंगी, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो प्रधान के स्तर पे हो, चाहे वो उप जिलाधिकारी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हो, तो निश्चित तौर पे एक विजिबिलिटी जब महिला की पब्लिक स्फेयर में रहती है तो ये जो मान्यताएं हैं ये टूटती भी हैं। सिस्टम का कोई भी लेवल हो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। आप काफ़ी लोग बाहर हैं, मैं जानो। दो छोटे सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आप जहां पर जिस तहसील में हैं, मोहम्मदाबाद गोहना तहसील है, ये बॉर्डर का जनपद है, मंडल मुख्यालय है बगल में, क्या आपके यहाँ प्रायोरिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी देख रही हैं? आपको तकरीबन एक हफ्ता मुझे लगता है कि हो भी गया है ज्वाइन की, तो व्हाट यू लुक इन दिस मोहम्मदाबाद गोहना तहसील? देखिए, सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत तहसील है और बहुत पुराना इतिहास है। मऊ जब जनपद बना उससे पहले की ये तहसील है। लेकिन यहाँ पे कुछ भूमि से रिलेटेड काफ़ी विवाद मुझे देखने को मिले। तो मेरा यही अभी मैं इसी स्तर पे काम कर रही हूँ कि जो भी फाइलें आती हैं वो बिल्कुल भी डिले ना हो। मैं अपने स्तर से यही कोशिश करती हूँ। और इसके अलावा जो भी मेरी कोर्ट है वो रेगुलरली रोस्टर के हिसाब से चले, और जो भी आदेश हुए, खासतौर से धारा 24 होती है जिसमें सीमांकन का, और इससे रिलेटेड काफ़ी विवाद है यहाँ पे, तो उसमें पत्थर नस्ब हो जाए और जो भी मेरे ऑफिस में आ रहा है वो बिल्कुल संतुष्ट होके जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक तो कि इस आधी आबादी के लिए कुछ कहना चाहिए, तो क्या एक संदेश देना आप चाहेंगे कि वो आपको देख के, आपको सुन के कुछ सीखें, कुछ पढ़ें? एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगी ओवरऑल? चाहे वो, मैं नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ उनके यूपीएससी और यूपीएससी या पीसीएस के क्रैक करने के लिए, एक ओवरऑल इस आधी आबादी को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं तो यही कहूँगी आपको कि आपका जो भी पैशन है आप उसे फॉलो करिए, और उसमें पूरा अपना हार्डवर्क जितना हो सकता है मेहनत करिए आप। ये सिर्फ इसी की बात नहीं कि यूपीएससी, पीसीएस, अब ये भी मान्यताएं थोड़ी टूट रही हैं कि आपको बस इसी क्षेत्र में जाना है, तो इसी क्षेत्र में आप समाज सेवा कर सकते हैं या लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। कई 21वीं शताब्दी में हम रह रहे हैं, और आज का आपको पता होगा कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में इतने एवेन्यूज़ खुले हैं कि आप कोई भी जगह, नई जगहों पे आप अपने इनोवेटिव माइंड लेके जाइए और नई जगहों को ट्राई करिए। और निश्चित तौर पे भी जिस भी फील्ड में जाइए, जिस भी क्षेत्र में जाइए, अपना पूरे तरीके से तन मन धन से सेवा करिए। धन्यवाद शिप्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थी शिप्रा जो अपने ब्लू ब्लड की उस लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं, और उनका मानना है कि आज 21वीं सदी में जो अपॉर्चुनिटी है वो, उसका जो एक्सपेक्ट है वो काफ़ी वाइड हो चुका है, और महिलाओं को हर स्तर पर कहीं ना कहीं आगे आना होगा और अपना 100% देना होगा। उनकी बात सुन के, अगर ये खबर देख के कोई एक भी महिला इससे प्रेरित होती है, तो हम समझेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल होगा। तो ऐसे ही किसी और शख्सियत के साथ फिर आपसे उसको कराएंगे रूबरू। तब तक बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज। इस खबर पर मेरे साथ हैं मोहम्मद अख्तर, और ये खबर आपके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं आदित्य। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।